दोस्तों, इस वीडियो में मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन कैसे करते हैं या मॉड्यूलर किचन बनाते कैसे हैं, बनाने में कितना खर्च आने वाला है और मॉड्यूलर किचन का हाइट क्या होने वाला है और इसकी टाइल्स की बात की जाए तो वो कितनी हाइट तक लगानी चाहिए और इसकी साइज़ की बात की जाए तो कितने साइज़ में हमारा मॉड्यूलर किचन बनना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। वीडियो मेरा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है दोस्तों तो शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं और आपको पहले ये बता देते हैं कि इसकी जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये अभी लेटेस्ट और नया डिज़ाइन इस मॉड्यूलर किचन में किया गया हुआ है। इस तरीके की किचन बनाने में आपका कम से कम पैसा 5 से 5.5 लाख तक खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये सब मॉड्यूलर किचन बनाया गया हुआ है और अभी लेटेस्ट इस तरीके की किचन अगर आप बनाते हैं तो आपका इतना पैसा खर्च होने वाला है और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि हम मॉड्यूलर किचन में कैसे टेक्सचर, कैसे कैबिनेट और कैसे खड़िया खड़ी कर सकते हैं और कितना मजबूत हमें मॉड्यूलर किचन बनाना चाहिए, वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। और इस मॉड्यूलर किचन में आप जो सामने देख रहे हैं, पहले हम ऐसे ड्राइंग बना लिए हुए हैं और इस ड्राइंग के माध्यम से आपको पहले ये समझा दें कि हमारी जो इसकी लंबाई थी वो सही 9.5 फीट और 9.5 फीट हमारा लंबाई था और 6 फीट चौड़ाई था। हमने यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से इसको दिया गया है, आप सामने देख सकते हैं 24 इंच हमने ये लिया हुआ है फर्स्ट वाला, और उसके बाद हमने 30 इंच उसका आगे वाला एरिया लिया हुआ है और उसके बाद हमने 10 इंच लिया हुआ है। वहाँ पास हमारा गिलास, कप, चम्मच ये सब उस जगह पे आ जाएगा और जहाँ पे 30 इंच लिया है यहाँ पास हमारा चूल्हा आएगा, सिलेंडर आएगा, इसलिए ये वाला एरिया हमने बड़ा लिया हुआ है। ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसके आगे हम बता दें आपको, वो वाला है, ये देख सकते हैं, इसकी लंबाई भी आपको पहले निकाल लेनी है, तभी आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। और ये सामने का आप देख सकते हैं, ये सिंक है और यहाँ से हमारा एंट्री है, आप ये सामने देख सकते हैं। अगर हम खड़े होकर सामने से देखते हैं तो 6 फीट हमारा सामने पहले एंट्री रहेगा, ठीक। और ये वाली वाल हमारी लंबी है। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो लंबी है उस पर आपका चूल्हा आना चाहिए और जो छोटा दीवार है उस वाली दीवार पे सिंक आनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब देखिए जैसे कि 10 इंच ले लिया है, उसके बाद हमारा आ गया 22 इंच, ठीक। इस तरीके से आपको कैबिनेट खड़े करने के लिए इस तरह की साइज ले लेनी है। अगर आप खुद से बनवा रहे हैं तो आपके लिए एक चीज़ दिक्कत ये नहीं आएगी, कैबिनेट की साइज आप जितना चाहें उतना बना के और खुद कैबिनेट लगवा सकते हैं, अगर खुद से कारीगर ये चीज़ वर्किंग कर रहा है तब। अगर यही आप कंपनी द्वारा खरीद के ला रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। कंपनी से पहले आप कैबिनेट का साइज ले लें और उस साइज के हिसाब से आपको टेक्सचर खड़ा करना है, जैसे खड़िया खड़ी करनी है तो उसका साइज उसी हिसाब से होगा। अगर आप खुद से मैनुअली बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके और इसका साइज अलग अलग आप भाग दे सकते हैं, ठीक। जैसे कि 24 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया और ये 27 हो गया, लास्ट वाला 25 हो गया। इस तरह की खाना कटिंग कर दिया जाता है और इसी के बीच में हमारा मार्बल का टेक्सचर खड़ा कर दिया जाता है। और ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 खाने इस साइड हो गए हैं और यहाँ से ये चीज़ें ध्यान देनी है कि इसको खड़ा कैसे किया जाता है, वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो मेरा पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक। और दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान देनी है, जब भी टेक्सचर खड़ा करें तो आप पहले ज़मीन से 2.5 इंच ऊंचा चौतरा बना लें और उसके ऊपर आप टाइल्स लगा लें और दीवार में भी उतनी हाइट की टाइल्स लगा लें, ठीक ठीक। समझ में आ गई ना बातें? जितनी आपकी टेक्सचर की हाइट हो रही है, जैसे 30 इंच 32 इंच जो भी हो रही है, तो उस हिसाब से आप ज़मीन और दीवार दोनों पे टाइल्स लगा लें। और उसके बाद जैसे यहाँ सामने देखिए, पहले अभी इसके मैं बात बताता हूँ। ये सिंक है और सिंक की हमने लंबाई ली हुई है 28 इंच। यहाँ पे हमारा सिंक की साइज़ की बात की जाए
तो 22-18 की सिंक लग रही है और 22-18 यहाँ पे अच्छे से सिंक लग जाएगी, ठीक। और उसके बाद में हमारा जो एरिया बच रहा है वो एरिया बच रहा है 16 इंच इधर। तो हमने इसके बगल में 16 इंच का स्पेस छोड़ दिया हुआ है। अब हमारा कॉर्नर पे जो बचता है जगह, इस जगह में भी हमारा वो सामान के लिए जगह रखा जा रहा है जो हमारा रेगुलर यूज नहीं होता है, ठीक, यहाँ पास। और राउंड में यहाँ का कैबिनेट बनेगा जिसके कारण से आसानी से खुल भी जाएगा और आसानी से बंद भी हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ऐसे कॉर्नर हर जगह हर किचन में देखने मिलती है। तो ये थी दोस्तों इसकी साइज, इस तरीके से आपको निकाल लेनी है। और जब आप इस तरीके की साइज निकाल लेते हैं तो एक बार आप इंस्टॉलेशन जब भी करें मार्बल का टाइल्स का, तो उसमें पहले ही आप एक बार इस तरीके के सारा एस्टिमेट वहाँ निकाल लें और एक बार चेक कर लें। उसके बाद आपको टेक्सचर खड़ी करनी है, ठीक। तो इस तरीके का आपको लेंथ पूरी हो गई है। इसकी फ्लोरिंग की बात की जाए तो ये 11.5 फीट बाई 6 फीट की इसकी फ्लोरिंग थी। अब इस जो मैप आप सामने देख रहे हैं इसके तरीके से हमने पूरा ड्राइंग बना लिया हुआ है। अब ये सामने देख सकते हैं ये पूरा हमने टेक्सचर भी खड़ा कर दिया हुआ है। फ्लोरिंग भी टाइल्स हमारी लग भी चुकी है और इसकी जो टेक्सचर्स है सामने देखिए। पहले 2.5 इंच हमने ज़मीन से ऊंचा चौतरा बनाया और चौतरे के ऊपर टाइल लगाया और दीवार में भी उतनी हाइट की टाइल लगाई जितनी हमें हाइट लेनी थी। और उसके बाद हमारा लास्ट में आता है ये मार्बल का डबल पत्थर जोड़कर और इस तरीके के बीच में खड़िया खड़ी कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान देनी है, खड़िया जब भी खड़ी करें सूत साहुल और लेवल में खड़ी करेंगे तभी आपका अच्छे से कैबिनेट खुलेंगे और बंद भी होंगे और अच्छे से लगेंगे भी। ये चीज़ बहुत ही ध्यान देनी है, तब जाके आपका अच्छे से काम होने वाला है, नहीं तो यहाँ पास आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान देनी है। जब भी आप खड़िया खड़ी करें तो आप सूत साहुल और लेबल ले के ही खड़ी करें। इससे आपका अच्छे से कैबिनेट रैक जो होते हैं वो खुलेंगे और अच्छे से बंद होंगे। देखिए टाइल्स ये लगी है और उसके नीचे बीच में जो 2.5 इंच की जगह है उसके अंदर ग्रेनाइट जो बेस्टेड बचते हैं उसी को आपको बॉर्डर दे देनी है। उससे अपना अच्छा लुक दिखने लगेंगी, ठीक। और देखिए यहाँ पास हमने ये वाला लिया था 25, ये वाला लिया था 30, वो लिया था 27, लास्ट वाला हमारा कितना था 25, ठीक। तो ये साइज हमारा यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और सामने ये देख रहे हैं। अब इसमें जो मार्बल ऊपर से भी लगेंगे 1 पीस, उसको भी आपको इस हिसाब से फिटिंग करनी है कि जो भी बीच में मार्बल खड़े हैं इसका बैलेंस आधा आधा सभी पत्थर पे ही देकर तब हमें खड़ी करनी है। एक इसमें ये गलती ना करें, इसको 1 पीस में कभी नहीं लगानी है। जो ऊपर का मार्बल भी लगेगा 1 पीस में नहीं लगानी है। ऊपर जैसे जैसे खंड कटे हुए हैं उस हिसाब से इसका बैलेंस दे के लगाएं। और जब भी इसका खड़िया खड़ी करें दोस्तों तो पूरा 0 लेवल इसका अच्छे से लेकर तब कटिंग करके इसका खड़िया खड़ी करेंगे तो कभी आपका जो ग्रेनाइट होता है या नैनो होता है कभी क्रैक नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि अच्छा प्रॉपर तरीके से इसका लेवलिंग हो जाता है, किसी प्रकार का बैलेंस इसका ऊंचा नीचा नहीं होता है, इस कारण से हमारा अच्छे से लग जाता है। अब देखिए नीचे भी फ्लोरिंग टाइल्स लगी हुई है, उसका कैबिनेट भी बन गया है और इसका जो ग्रेनाइट है वो भी लग गया है और वॉल पे टाइल्स 2 फीट हाइट लगाई गई है। और इसका जो चौड़ाई है दोस्तों पूरा चौड़ाई ग्रेनाइट का 26 इंच लिया गया है और 24 का हमारा नीचे कैबिनेट बना हुआ है। और इसका जो किचन की हाइट थी वो पूरा कंप्लीट 32 इंच पे हाइट इसकी ली गई है। और देखिए यहाँ पास पूरा पीवीसी का विंडो भी लगाया गया है। पीवीसी विंडो लगाने का सबसे अच्छा रीज़न ये है कि ये अच्छे से मेंटेनेंस होता है, किसी प्रकार से इसमें गंदगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और देखिए पूरा इस तरीके की ब्लैक ग्रेनाइट हमारी इसमें टॉप पे लगाई गई है और वॉल पे ग्लॉसी 2x1 की कजारिया की टाइल्स वॉल पे लगाई गई है। अब देखिए टाइल्स और ग्रेनाइट और मोल्डिंग का लगाने खर्च कितना आया है वो भी मैं आपको बता दूं। ये ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट हमारा 15 फीट 9 इंच इसकी लपेट है और 2 फीट 2 इंच चौड़ाई है और टोटल हो गया 35 स्क्वायर फीट और उसका 50 रुपये फीट के हिसाब से 1700
₹50 लगाने का खर्चा आया। और उसकी ये मोल्डिंग है 15 फीट 9 इंच, तो उसका रेट था ₹200। तो डबल मोल्डिंग थी दोस्तों, तो ₹3180 वो आया। और टाइल्स का 31/8 ₹16 फीट, तो ₹508 ये है। टोटल बैलेंस ₹5438 लगाने का खर्च आया है। टोटल इसी तरीके से खर्च लेते जोड़ते जोड़ते पूरा खर्चा लमसम हमारे इस मॉड्यूलर किचन में दोस्तों आ गया है 5.5 लाख रुपए तक। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी जानकारी आपको मिली होगी और इस तरीके से आपको मॉड्यूलर किचन बनाना है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके बाय दोस्तों।